बहुत पुरानी बात है। हरे भरे जंगलों और शांत नदियों से घिरा एक छोटा सा राज्य था, विरामपुर। और इस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र, पर लोग उसे पीछे से आलसी राजा कहते थे, क्योंकि राजा का सबसे पसंदीदा काम था सोना अखाना और फिर सोना। सुबह राजमहल की खिड़की से धूप अंदर आने लगती, चिड़ियाओं चहचहाती, लेकिन राजा रजाई घसीटकर चेहरे पर डाल लेता। तभी महारानी उन्हें जगाने का प्रयास करती है। तभी महाराज कहते हैं, मुझे सोने दो, मैं राजा हूँ, मुझे आराम का अधिकार है। दरबार में लोग घंटों इंतजार करते। महाराज, दरबार में सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पर राजा का एक ही जवाब होता, आज तबीयत ठीक नहीं, बैठक कल होगी। और वो कल कभी नहीं आता था। एक दिन एक बुजुर्ग माँ अपने बीमार बेटे को लेकर राज दरबार पहुंची। उसके पांव कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी। महाराज, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, मेरी जमीन छीन ली गई, मेरे पास दवाई के पैसे भी नहीं बचे, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन राजा ने थके स्वर में बस इतना कहा, मंत्री देख लेंगे, मुझे आराम करना है। मंत्री ने चिल्लाकर कहा, ले जाओ इसे बाहर, यहाँ बकवास के लिए समय नहीं है। पर जाते जाते उसकी आंखों से गिरे आंसू महल की सीढ़ियों पर चमकने लगे, और उन आंसुओं में एक सवाल था, क्या मेरा राजा सो रहा है या उसका ज़मीर? एक दिन महल के द्वार पर एक साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। वह महल के अंदर गया। उसे देखकर राजा ने साधु को प्रणाम किया। राजा ने साधु से राजमहल आने का कारण पूछा। साधु ने महाराज से कहा, महाराज, आप खुश नहीं हैं, आपके शरीर में नहीं, आपकी आत्मा में बीमारी है। राजा हंसा। मैं बीमार हूँ? नहीं साधु महात्मा, मैं बीमार नहीं हूँ और मेरे पास सब कुछ है। साधु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, पर आपके राज्य के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपके कर्तव्य से रूबरू कराने आया हूँ। साधु ने राजा को एक दर्पण दिया। राजा ने दर्पण देखा और वह चौंक उठा। दर्पण में उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका भविष्य दिख रहा था। वह बूढ़ा और थका हुआ था। महल उजाड़ और लोग उसे नफरत करते हुए कह रहे थे, ये वही राजा है जिसने हमारी तकलीफें नहीं सुनी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे वही बुजुर्ग माँ याद आई, वो बच्चा याद आया जो बुखार में तड़प रहा था। राजा का दिल जैसे टूट गया। वह साधु के पैरों में गिर पड़ा। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मुझे बदलना है, मुझे बचा लो साधु महात्मा। अगली सुबह सूरज निकला, पर इस बार कुछ अलग था। राजा पहली बार सूरज उगने से पहले उठ चुका था। वह भारी कदमों से राज दरबार पहुंचा। लोग हैरान रह गए। अरे महाराज तो आज सूर्य उदय से पहले जाग गए, ये कैसा चमत्कार है। सभा समाप्त होने के पश्चात राजा मंत्री के साथ खेतों पर गया। किसानों की समस्याएं सुनी और उनके हाथ थाम कर बोला, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। फिर राजा और मंत्री उसी बुजुर्ग माँ के घर गए जिसको कभी राजा ने राज दरबार से निकाल दिया था। राजा दरवाजे पर सिर झुकाकर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। माँ रोते रोते बोली, अगर आज मेरा राजा जाग गया तो मेरा बच्चा जरूर बचेगा। राजा की आंखें भर आईं। उसने बच्चे का इलाज करवाया, उसकी जमीन लौटाई। उस दिन से राजा हर रोज लोगों की बातें सुनता, उनके दर्द को अपना समझता। धीरे धीरे राज्य बदलने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, बाजारों में रौनक आ गई। अब लोग उसे आलसी राजा नहीं, दयालु राजा कहते थे। एक दिन साधु वापस आया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद साधु महाराज, मुझे मेरा कर्तव्य बताने के लिए। साधु मुस्कुराया, संसार में सबसे बड़ा रोग आलस्य है और उसकी सबसे बड़ी दवा जिम्मेदारी। राजा की खुशी के आंसू झलक आए।